कांची न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें वाराणसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनके न्यूज। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम जगतगंज में हुआ संपन्न। मैं डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव, शिक्षाविद। आज किस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया गया है? आज शिक्षक दिवस के पर्व पर एक प्रोग्राम का आयोजन आप बंधुओं द्वारा किया गया है और मैं सबसे पहले शिक्षक दिवस पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन बधाई देता हूँ। और सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जिन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा में आज भी इस बात को जीवंत रखा कि हम 5 सितंबर को शिक्षक के सम्मान के रूप में आज भी अनवरत मनाते चले आ रहे हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा की एक बहुत अद्भुत मिसाल है, जिसका सभी लोग बिना किसी भेदभाव के हर वर्ष प्रति वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। और इस दिवस पर हमारे शिक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले अध्यापक बंधुओं को भी सम्मानित करने का प्रयास किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, जो हमारे शिक्षकों के लिए एक गौरवान्वित का विषय है। हमें डॉक्टर राधा कृष्णन जी की एक लाइन बहुत अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा था कि हमें शिक्षित दिमाग की ज़रूरत है, शिक्षित व्यक्ति की नहीं। और ऐसे ही आदर्श को लेकर हमारे शिक्षकगण भी शिक्षित दिमाग की ही संरचना में लगे हुए हैं। किताबी ज्ञान का प्रवाह जो चल रहा है वो तो एक तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान है, किंतु एक अध्यापक जो एक नवीनतम विषय पर नवीनतम चीज़ों को छात्रों के बीच में प्रसारित कर देता है और छात्र उसी श्रृंखला में जब उसको आगे पहुंचाने का काम करते हैं, तो ये एक ऐसे समाज, ऐसे राष्ट्र, ऐसे परिवार का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सर, आज की शिक्षा को आप कैसे देखते हैं? हमारी शिक्षा निरंतर उत्थान की तरफ ही चल रही है। शिक्षा अगर हम प्राचीन काल से लेके आज तक चलें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा रही तो आज यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था है। परिवर्तन होना स्वाभाविक है, ये सृष्टि का एक नियम है। परिवर्तन के साथ साथ जो हमारा देश बहुत लंबे समय तक विदेशी संस्कृतियों और शिक्षाओं के अधीन गुलाम बन चुका था, उसको एक तो पुनः जागरण हुआ राजा राम मोहन राय प्रार्थना समाज में। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रह गई थी जिसके पुनर्जागरण की ज़रूरत वर्तमान में पड़ गई। और हमें लगता है कि यह पुनर्जागरण पार्ट 2 ही चल रहा है, जिससे कि हमारा देश निश्चित रूप से बहुत ही आगे जाने वाला है। अब अपना परिचय दीजिए। महावीर प्रताप श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षण संघ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। और शिक्षक दिवस के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम अपने समाज के, खास करके वाराणसी जनपद के सबसे अग्रणी मानिंद समाज सेवी और शिक्षाविद डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव जी का सम्मान करते हुए अत्यंत गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहे हैं। और हम लोग को एक हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो कि परेशान, लाचार और जो कि असहाय जो कर्मचारी है उसकी मदद के लिए पूरे हर तरीके से विभाग से और शासन से और न्यायालय से हर जगह से सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं कि पीड़ित का समस्या का पूर्णतया समाधान हो सके। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है, जितना भी इसकी सराहना की जाए कम है। और शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग आपका सम्मान करते हुए अपने संगठन हमारा पूरा गौरवान्वित हो रहा है कि आप जैसे व्यक्ति का सहयोग मिलने से हमारे संगठन में समस्याओं का निदान
त्वरित गति से होता है। सुनील सर, एक सवाल था कि जो माध्यमिक परिषद में जो भी समस्याएं आती हैं टीचर्स से संबंधित, उसको आप कैसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि कितना जल्दी जो है टीचर्स को रिलीफ मिल जाए और उनकी जो भी समस्या शॉर्ट आउट हो जाए? कि टीचरों की समस्या के लिए समय समय पर हमारे इंटरमीडिएट अधिनियम में प्राविधान बनाए जाते हैं। प्राविधानों का कंप्लायंस निचले स्तर पे होता है कि नहीं, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। सबसे बड़ी बात कि हमारी अगर शिक्षा पद्धति आप देखें तो 1988-89 के बाद सारे माध्यमिक विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में पद सृजन समाप्त कर दिया। पद सृजन समाप्त होने के साथ साथ छात्र संख्याएं बढ़ती चली गई। छात्र संख्याओं के बढ़ते अनुपात में सरकार अध्यापक उपलब्ध कराने में सफल नहीं हो पाती, और जो सफलता उनको मिलती है वो स्थानीय स्तर पर, विभागीय स्तर पर इतनी लचर व्यवस्था में फंस जाते हैं कि अध्यापक शायद अपने मौलिक विचारों को छात्रों के बीच में पहुंचाते देर कर देता है। यही स्थिति प्राथमिक विद्यालय में भी है और यही स्थिति हायर एजुकेशन में भी है कि वहाँ भी पद का सृजन समाप्त कर दिया गया है, जिसके एवज में पैरेलल शिक्षा संस्थाएं गतिमान हैं और गतिशील रूप में चलती जा रही है। सभ्यता मिलती है, संस्कार मिलता है। व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए ये आवश्यक है कि शिक्षा और संस्कार दो चीज़ें बहुत ही मूल्यवान हैं। अगर ये दो चीज़ें हम उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा तो समाज का निर्माण नहीं होगा, समाज का नहीं होगा तो राज्य का नहीं होगा, और राज्य का अगर निर्माण नहीं होगा तो राष्ट्र का निर्माण दिक्कत रहेगी। सर, ऐसा कहा जाता है कि पाल यादव है, इतिहास विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि अभी आज हम लोगों को हमारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी सर ने हम लोगों का जा के स्वागत किया है। और मुझे जब ये पता चला है कि यहाँ पर आदरणीय श्री सुनील श्रीवास्तव जी का, जो महान शिक्षाविद भी हैं, वकील भी हैं, कई क्षेत्रों के ज्ञाता हैं, आपको हम बतावें कि अगर हम लोगों की जो समस्याएं होती, मैं इन्हें भली भांति जानता हूँ। कुछ लोग 2 लोगों को, 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को रोजी रोटी दिए होंगे, लेकिन मेरी जानकारी में सैकड़ों लोगों नहीं, हजारों लोगों के जीवन यापन का सहारा बने। ये आज के समय में सुनील श्रीवास्तव जैसा व्यक्ति, जिसके अंदर करुणा भी है, मैत्री भी है, दया भी है, और जैसे नहीं कहा गया परहित हित जिनके मन माही ताकै कछ दुर्लभ कुछ नहीं। परहित की भावना जिसके मन में है उसके लिए दुनिया का कोई काम असंभव नहीं है। उसका अगर साक्षात जीता जागता कोई प्रमाण है तो आप श्री सुनील श्रीवास्तव जी। आपके यहाँ हम लोग आते हैं, ये कोई भी समस्या होती है, मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जो आपके पास आते हैं, कभी इनको मैंने विचलित नहीं होने देखा, न कभी किसी रूप में टेंशन में नहीं रहते हैं। सारी समस्या आके लोग इनसे कहते हैं और हर समस्या का समाधान आप करते हैं और हम लोग हंसते हंसते जाते हैं। लीडर क्रांति न्यूज।